गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। आज हम लोग आपके सामने क्लास 12th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, और ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बुक का जो नाम है, चूँकि ज्योग्राफी में आपको ये 2 पार्ट्स हैं, 2 बुक हैं। 2 बुक में आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, वो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो ये भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में। ये आपका बुक का नाम है और इस बुक में आपका पहला जो लेसन है, पहला जो चैप्टर है, यानी चैप्टर का नाम ही है क्या चीज़? आपका भारत। भारत के लोगों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे और अर्थव्यवस्था के बारे में मुख्य रूप से जानेंगे। तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर अध्याय 1 है वो है आपका जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। तो इस जनसंख्या के बारे में हम जानेंगे कि जनसंख्या का वितरण, इसका घनत्व, वृद्धि और संगठन, मतलब कहाँ पर कितनी जनसंख्याएं हैं, साथ साथ घनत्व कहाँ पर किस राज्यों में कितना है, वृद्धि कितनी हो रही है, कितना पॉपुलेशन बढ़ा एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, और संगठन, इन सारे चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर फर्स्ट में। यानी चैप्टर फर्स्ट आपका हो गया क्या चीज़? जनसंख्या, ठीक है। इस जनसंख्या के बारे में आज के क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला एक बात आती है, जब टॉपिक का नाम है जनसंख्या, तो जनसंख्या कहते किसको हैं, ठीक है। तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? जन। यहाँ जन कहने का मतलब लोग, ठीक है, लोग, लोगों की संख्या। अब लोगों की संख्या कहाँ? तो लोगों की संख्या कहने का मतलब कि कोई निश्चित क्षेत्र हो। कोई निश्चित क्षेत्र का मतलब जैसे बिहार एक निश्चित क्षेत्र हो गया, एरिया हो गया, या पूरा देश की बात करें तो एक निश्चित एरिया हो गई। तो निश्चित क्षेत्र में और एक निश्चित समय के अंतराल में, ठीक है, तो एक निश्चित समय ले लें और एक निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र के अंदर मानवों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। तो जनसंख्या समझ में आ गया? जनसंख्या मतलब कि किसी निश्चित क्षेत्र में, कोई डाउट है क्या? किसी निश्चित क्षेत्र में। दूसरा बात क्या कि एक निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की या मानवों की जो कुल संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या, ठीक है। तो ये हुआ इसका डेफिनेशन, एक परिभाषा। लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है आप लोग को कि विश्व जनसंख्या दिवस, क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे हम पूछें, बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? कोई बताएंगे? 11 जुलाई। जी, बिल्कुल सही जवाब। आपका ये आंसर होगा 11 जुलाई, यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। अच्छा, एक डेट और पूछते बताइए आप लोग, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। जनसंख्या निवास करते पृथ्वी पर, तो बताइए पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपसे पूछेंगे पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल।